बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं समील ज़ाकिर और आपको वेलकम करता हूं आपके अपने चैनल इल्मगार पर। आज हम क्लास 9 के चैप्टर 1 की एक्सरसाइज 1.5 को डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका टॉपिक है हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक। एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले हम लोग कुछ डेफिनेशंस को देखेंगे, जिनकी मदद से हम लोग एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। हमारे पास सबसे पहली डेफिनेशन आती है डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट मालूम करने के लिए हमारे पास एक 2x2 का मैट्रिक होना चाहिए, जो कि डिनोट किया जाता है ए या, और इसको हम लोग डिफाइन करते हैं। हमारे पास एक मैट्रिक ए है, लेट्स सपोज जो मेरे पास मैट्रिक ए है उसकी वैल्यू मेरे पास क्या है, ए बी सी डी। जब हम लोगों ने इसका मैट्रिक का डिटर्मिनेंट निकालना है तो ये जो हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट है ये हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन में चेंज हो जाएगी, ए बी सी डी। अभी हमने जो डिटर्मिनेंट निकालना है वो हम लोग किस तरह निकालेंगे, हमने इनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है। इन दोनों को जब आपस में मल्टीप्लाई किया तो वो हमारे पास ए डी आ गया, और दरमियान में हमारे पास जो साइन है वो नेगेटिव का है, और सी को इस तरह मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये हमारे पास क्या है, डिटर्मिनेंट निकालने का तरीका। उसके बाद हमारे पास डेफिनेशन है सिंगुलर मैट्रिक। अगर हमारे पास किसी भी मैट्रिक का डिटर्मिनेंट लें और वो हमारे पास ज़ीरो के इक्वल आ जाता है तो हम कहेंगे वो हमारे पास क्या है, सिंगुलर मैट्रिक है। नॉन सिंगुलर मैट्रिक जिसका डिटर्मिनेंट मेरे पास नॉट इक्वल टू ज़ीरो आ जाए तो वो मेरे पास क्या है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक। नेक्स्ट मेरे पास है एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक। अब एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक में हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास एक मैट्रिक्स ए होता है। हम लोग करते क्या है कि इसकी जो एंट्रीज़ हैं उसको हम लोग चेंज करते हैं। लेट्स सपोज मेरे पास मैट्रिक ए है, इसकी वैल्यू क्या है मेरे पास, ए बी सी डी। हमें कहा गया इसका क्या निकालना है, एडजॉइंट। हम लोग सिंपली एडजॉइंट निकालते हैं। एडजॉइंट हम लोग क्या करेंगे, इसमें इनकी हम लोग एंट्रीज़ को चेंज कर देंगे, यानी इनको रिप्लेस कर देंगे, और इन दो के हम लोग साइन चेंज कर देंगे। तो ये हमारे पास क्या है, एडजॉइंट। नेक्स्ट है हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। अगर हमारे पास कोई से भी दो मैट्रिक्स हैं, लेट्स सपोज मैंने फ़र्ज़ किया मेरे पास मैट्रिक ए है और बी है, इनको हमने आपस में मल्टीप्लाई किया तो वो हमारे पास किसके इक्वल आना चाहिए, आइडेंटिटी के। अगर वो हमारे पास आइडेंटिटी के इक्वल है तो हम लोग कहेंगे कि वो हमारे पास क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। या इसको हम लोग इस तरह भी डिनोट कर सकते हैं, ए का ए इन्वर्स इज़ इक्वल टू आइडेंटिटी। तो हम लोग कहेंगे ये हमारे पास क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स।
डेफिनेशंस के बाद हमारे पास है एक्सरसाइज में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है। हमें कहा गया है फाइंड द डिटर्मिनेंट। हमने इसमें सिर्फ डिटर्मिनेंट मालूम करना है। हमारे पास पार्ट 1 है, मैट्रिक्स A इज इक्वल टू -1 1 2 0। एडजॉइंट निकालना है। हमने सब लोग क्या करेंगे, इसकी नोटेशन चेंज की। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, माइनस तो हमारे पास क्या आ गया 0 - 2 इज इक्वल टू माइनस का 2। ये हमारे पास क्या है, इसका डिटर्मिनेंट। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास b इज इक्वल टू इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। स्क्वायर ब्रैकेट को हमने लाइन में चेंज कर दिया। सिंपली इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया। टू माइनस 6 इज इक्वल टू -2 ये वाला -8। नेक्स्ट पार्ट सी मैट्रिक मल्टीप्लाई किया इसको, सिक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट पार्ट डी मैट्रिक इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, थ्री 4 12 -2 इज इक्वल टू 10। ये हमारे पास क्या आ गया, इनके डिटर्मिनेंट। ये मेरे पास लाइन है और ये भी मेरे पास लाइन है। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। हमें कहा गया चेक करें कौन कौन से मैट्रिक हमारे पास सिंगुलर हैं और कौन कौन से नॉन सिंगुलर हैं। हमारे पास पार्ट 1 है, ए मैट्रिक 3 6 2 4। अब चेक करने के लिए कि हमारे पास ये सिंगुलर है ये नॉन सिंगुलर, हम लोग क्या करते हैं, इनका डिटर्मिनेंट मालूम करेंगे। इसका डिटर्मिनेंट मालूम किया, 3 4 12 6 माइनस और 6 2 12 माइनस और ये इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्या है 0 है, तो हम लोग कहेंगे ए इज सिंगुलर। बी मैट्रिक लिया, डिटर्मिनेंट मालूम किया, फोर 2 8 3 1 3 5 नॉट इक्वल टू 0 है, तो हम लोग कहेंगे ये हमारे पास क्या है, नॉन सिंगुलर है। सी मैट्रिक डिटर्मिनेंट निकाला, सेवन 5 35 माइनस 9 3 27
माइनस माइनस प्लस इज इक्वल टू 62, नॉट इज इक्वल टू 0, तो हम लोग कहेंगे ये हमारे पास क्या है, नॉन सिंगुलर है। पार्ट डी है हमारे पास। इसका जब हम लोगों ने डिटर्मिनेंट निकाला, मैं ये स्टेप डायरेक्ट ही कर रहा हूँ, 5 4 20 माइनस 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 प्लस 20, हमारे पास आंसर क्या क्या 0, तो हम लोग कहेंगे ये हमारे पास क्या है, सिंगुलर मैट्रिक है। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। हमें कहा गया कि आपने मालूम करना है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। हमारे पास पहला मैट्रिक है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालने के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारा जो फार्मूला है वो क्या है। हमारे पास जो फार्मूला है वो हमारे पास क्या है, ए इन्वर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ए और ए का डिटर्मिनेंट। अब फार्मूले में हमारे पास दो चीज़ें हैं, ए डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट ए। सबसे पहले हम लोग निकालेंगे ए डिटर्मिनेंट। वो हमारे पास क्या है, -1 0 0 3 2 6 -6 इज इक्वल टू -6 नॉट इज इक्वल टू 0, तो ये हमारे पास क्या है, नॉन सिंगुलर है। तो इसका मतलब इसका हमारे पास एडजॉइंट एग्जिस्ट करता है। इसका एडजॉइंट निकाला, एडजॉइंट में हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों के जगह चेंज की और इन दोनों के साइन चेंज किए, तो ये हमारे पास क्या आ गया, एडजॉइंट ए। अब हम निकालेंगे ए इन्वर्स, तो हम लोग यहाँ पर वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं। यहाँ पर वैल्यू पुट की, अब सिंपली हम लोग क्या करेंगे, इस -6 को, क्योंकि ये सबसे डिवाइड हो रहा है तो इसकी हर एंट्री से हमारे पास क्या हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा। या इसको हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं, अगर हम लोग इसको यहाँ से डायरेक्ट डिवाइड कर दें तब भी कोई इशू नहीं है। अगर हम लोग इसको पहले मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिखें और फिर अंदर इसको मल्टीप्लाई करें तब भी हमारे पास कोई इशू नहीं है। जब इसको हमने अंदर मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास मैट्रिक्स इस तरह बन गया। और जब इसको हमने आगे सॉल्व किया तो हमारे पास मैट्रिक का जो ए इन्वर्स आया वो हमारे पास क्या है, यहाँ पर माइनस माइनस से ख़त्म हो गया, 3 2 6, तो यहाँ पर 2 आ गया। माइनस माइनस से ख़त्म हो गया, 2 3 6, तो यहाँ पर 3 आ गया। और ये माइनस माइनस कटिंग होगी, तो ये हमारे पास क्या आ गया, इसका इन्वर्स। बी भी हमारे पास इसी तरह है। अब हम पार्ट सी को देखते हैं। हमारे पास मैट्रिक्स सी है, सी इज इक्वल टू -2 6 3 -9। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालने के लिए हमें सबसे पहले इसका क्या होना चाहिए, डिटर्मिनेंट का पता होना चाहिए। तो इसका डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या है,
2 9 ज़ा 18, माइनस माइनस प्लस, माइनस फार्मूले वाला, 6 3 ज़ा 18, आंसर हमारे पास क्या है 0। बिकॉज ये हमारे पास क्या है सिंगुलर है, तो इसका जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है नॉट एग्जिस्ट। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट डी है इसका। हमारे पास पार्ट डी का जो मैट्रिक है वो हमारे पास क्या है 1/2, 3/4, 1 2। सबसे पहले हम लोग वही काम करेंगे, इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। इसका जब हमने डिटर्मिनेंट निकाला तो हमारे पास आंसर आ गया। और इसको जब हमने आके सॉल्व किया तो हमारे पास आंसर आ गया 1/4, जो कि हमारे पास नॉट इज इक्वल टू 0 है। इसका मतलब ये हमारे पास क्या है नॉन सिंगुलर है, और जब नॉन सिंगुलर है तो हम लोग कहेंगे इसका जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है वो एग्जिस्ट करता है। इसका हम लोग एडजॉइंट निकालते हैं। एडजॉइंट में हम लोग सिंपली क्या करेंगे, इन दोनों की लोकेशन चेंज कर देंगे, यानी जगह को रिप्लेस कर देंगे, जो कि हमारे पास ये है। तो इसका आ जाएगा 2 1 2, और इन दोनों की साइन को चेंज कर देंगे। ये हमारे पास क्या आ गया इसका एडजॉइंट। अब ए इन्वर्स का हमारे पास फार्मूला क्या है, ए इन्वर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ए आवर ए का डिटर्मिनेंट। अब बेसिकली जो ए है यहाँ पर मेरे पास डी है, तो मैं इसकी जगह पे इसको रिप्लेस कर दूंगा। डी इन्वर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट डी आवर डी का डिटर्मिनेंट। सिंपली यहाँ पर वैल्यू को रिप्लेस किया, डिटर्मिनेंट की वैल्यू पुट की, वो मेरे पास क्या है 1/4। अब ये मेरे पास क्या हो रहा है यहाँ पर डिवाइड, जब इसको मैं ऊपर शिफ्ट करूँगा तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। और ये अंदर जाके हर एक एंट्री से क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। आगे सॉल्व किया तो हमारे पास आंसर इसका क्या आ गया 4 2 ज़ा 8, 4 4 से कैंसिल, -3, 4 1 ज़ा 4, माइनस साइन उसी तरह, 2 2 ज़ा 4, तो ये हमारे पास क्या आ गया 2। और ये हमारे पास क्या है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ डी। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। हमारे पास मैट्रिक्स गिवन है A इज इक्वल टू 1 2 4 6। हमें कहा गया कि आप वेरीफाई करो A मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट A इज इक्वल टू एडजॉइंट A आवर A इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट A मल्टीप्लाई बाय I। अब बेसिकली हमने करना है कि हमने ये साबित करना है कि अगर A और एडजॉइंट A को हम लोग मल्टीप्लाई करें तो वो हमारे पास डिटर्मिनेंट A आना चाहिए जब उसको हम लोग आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं। बेसिकली मैं इसमें ये पार्ट इसके इक्वल प्रूव करूँगा, और आपका ये होमवर्क है कि आपने ये चीज़ इसके प्रूफ खुद करनी है। बस सिंपली हमने इसमें फ़र्क किया है कि यहाँ पर A पहले है और यहाँ पर A बाद में, हमने सिर्फ इनको मल्टीप्लिकेशन करनी है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हम लोग प्रूव करेंगे A
एडजॉइंट ए बराबर है डिटर्मिनेंट एक आइडेंटिटी के। सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं, इसका डिटर्मिनेंट। इसका डिटर्मिनेंट हमारे पास आ गया 1 2 4 6, 6 1 ज़ा 6, 4 2 ज़ा 8 इज इक्वल टू माइनस का 2। अभी हमारे पास क्या है, नॉट इज इक्वल टू 0 है, तो इसका मतलब एडजॉइंट ए भी हमारे पास एग्जिस्ट है। तो एडजॉइंट ए हमारे पास आ गया। इसका एडजॉइंट ए में क्या करते हैं हम लोग, जगह और साइन चेंज कर देते हैं। इन दोनों की जगह चेंज की और इन दोनों की हमने क्या किया, साइन चेंज। अब नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, सिंपली इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। दोनों मैट्रिक्स की हमने क्या कर दी, इसकी वैल्यू पुट की। और अब हम लोग क्या करेंगे, सिंपली इसको मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई हम लोग किस तरह करते हैं, ये एलिमेंट लेते हैं और इसको इनके साथ मल्टीप्लाई करवा देते हैं। पहला एलिमेंट पहले के साथ, सेकंड एलिमेंट सेकंड के साथ। तो जब इसको हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आ गया 1 6 प्लस -4 2। इसको इसके साथ जब मल्टीप्लाई किया इस एलिमेंट इस रो को लिया और इस कॉलम को लिया और इस रो के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया, तो वो हमारे पास क्या है, -2 1 प्लस 1 2 -2 -4 2, ये माइनस मेरे से पहले आ गया, प्लस 6 1। सिंपली इनको अंदर मल्टीप्लाई किया, 6 - 8 24 - 24 -2 प्लस 2 -8 प्लस 6। अब फर्दर इनको सॉल्व किया तो हमारे पास आंसर आ गया। इसको मैंने पार्ट 1 का नाम दे दिया। अब सिंपली आप लोगों ने क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, लेकिन पहले आप लोगों ने क्या ले लेना है, ए, और बाद में पहले आप लोगों ने एडजॉइंट ले लेना और बाद में ए ले लेना और उनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर यही आएगा। अब नेक्स्ट हमारे पास जो इसका पार्ट है वो हमारे पास क्या है, डिटर्मिनेंट ए को मल्टीप्लाई करना है आइडेंटिटी से। हमें पता है जो हमारे पास आइडेंटिटी है वो हमारे पास कौन सी होती है, 1 0 0 1। हमारे पास जो डिटर्मिनेंट ए है वो हमारे पास क्या है, -2 है। तो -2 को हमने इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। हर एलिमेंट को अंदर मल्टीप्लाई किया इसके साथ। आंसर आ गया हमारे पास देखें, ये वाला आंसर और ये वाला आंसर हमारे पास क्या है, दोनों सेम है। तो हम लोग कह सकते हैं कि ए मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए मल्टीप्लाई बाय आइडेंटिटी। तो हेंस ये हमारे पास क्या हो गया, प्रूव्ड। हमारे पास इसका नेक्स्ट पार्ट है बी मैट्रिक्स। हमें कहा गया कि आप वेरीफाई करें बी का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हमारे पास किसके इक्वल है, आइडेंटिटी के। और बी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स को जब बी से मल्टीप्लाई करें तो वो भी हमारे पास किसके इक्वल है, आइडेंटिटी के। मैं इसका ये पार्ट करूँगा और इसका ये पार्ट आप लोग खुद करेंगे। सबसे पहले हम लोग निकाल लेंगे इसका डिटर्मिनेंट। वो हमारे पास क्या है,
3 2 ज़ा 6 -6 और 2 1 ज़ा 2 माइनस उसी तरह ये -2 आ गया, तो -6 + 2 = -4। नेक्स्ट हम लोग इसका क्या निकालेंगे, एडजॉइंट। वो हमारे पास क्या आ जाएगा इसका, और उसके बाद हम लोग क्या निकालेंगे इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। वो हमारे पास क्या है, एडजॉइंट b = b का डिटर्मिनेंट। यहाँ पर वैल्यू पुट की, b डिटर्मिनेंट -4। अब सिंपली हम लोग क्या करेंगे, इसको -4 को इस सब एंट्री के साथ डिवाइड कर देंगे, तो वो हमारे पास क्या है -2 -4 -1 -4 -2 -4 3 -4। इनको जब हमने आगे फर्दर सॉल्व किया तो हमारे पास इसका आंसर क्या आया, 1/2 1/4 1/2 3 -4। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, बी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स को मालूम करेंगे। सिंपली हम लोग क्या करेंगे, बी और बी इन्वर्स की वैल्यू को यहाँ पर पुट करेंगे, और अंदर इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। इनको जब हमने अंदर मल्टीप्लाई किया है, मल्टीप्लाई किस तरह करना है, ये एलिमेंट इस एलिमेंट से, पहला एलिमेंट पहले के साथ, मतलब एंट्री जो हमारे पास है सेकंड एंट्री सेकंड वाले के साथ। 3 1/2 प्लस -1 1/2 2 1/2 प्लस -2 1/2 3 -1/4 ये सिंपली हम लोगों ने क्या कर दिया, इसको मल्टीप्लाई। इनको जब हमने आगे फर्दर सॉल्व किया तो हमारे पास आंसर आ गया। और उनको जब हमने आगे फर्दर सॉल्व किया तो हमारे पास क्या आ गया, यानी जब इसको हमने माइनस किया तो हमारे पास 1 0 0 1। और हमें पता है ये हमारे पास क्या है, आइडेंटिटी है, तो हम लोग कह सकते हैं कि हेंस प्रूव्ड। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। कहा गया कि आप चेक करें कि इनका जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है वो एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, यानी डिटरमाइन वेदर द गिवन मैट्रिक्स आर मल्टीप्लिकेटिव ऑफ ईच अदर और नॉट। हमारे पास फर्स्ट पार्ट है इसका, अब चेक करने के लिए कि ये हमारे पास आपस में मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हैं या नहीं है, हम लोग सिंपली क्या करेंगे, इनको एक नाम दे देते हैं। लेट्स सपोज मैंने पहला मैट्रिक है उसको मैंने नाम दे दिया ए का 3 5 4 7। अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। तो हमारे पास इसका जो डिटर्मिनेंट है वो है हमारे पास 1। नेक्स्ट मैं क्या करूँगा, इसका एडजॉइंट निकालूंगा।
एडजॉइंट में हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों के जगह रिप्लेस की और इन दोनों के साइन चेंज किए। उसके बाद मैं इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालूंगा। यहाँ पर वैल्यू रिप्लेस की, यानी इनकी जो वैल्यू है वो हमने पुट की 1। हमारे पास आंसर आ गया 7 - 5 - 4 3। अब देखें ये मेरे पास कौन सा मैट्रिक्स बन गया, सेकंड वाला। तो इसका मतलब ये मेरे पास जो मैट्रिक है ये आपस में क्या है, एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हैं। नेक्स्ट पार्ट है मेरे पास फोर्थ वन, सॉरी मेरे पास इसका क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट जो है वो मेरे पास क्या है 1 2 2 3 -3 2 2 -1। बेसिकली इसको अब मैं एक दूसरे तरीके से करने जा रहा हूँ, आप इन दोनों में से जो तरीका मर्ज़ी यूज़ कर लें। मैंने लेट्स सपोज मैंने इसको नाम दे दिया ए का 1 2 2 3 और इसको नाम दे दिया मैंने बी का। अब बेसिकली अगर हम लोग इसको भी इस तरह करना चाहें हम लोग कर सकते हैं, या जो हमारे पास या सेकंड मेथड वो ये है कि इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें, और अगर हमारे पास ए बी इज़ इक्वल टू आइडेंटिटी आ जाता है तो हम लोग कहेंगे ये आपस में क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हैं। लेकिन हो सकता है कि क्योंकि अक्सर स्कूलों में यही मेथड टीच किया जाता है तो हम लोग भी इसी मेथड को फॉलो करेंगे। सबसे पहले ए डिटर्मिनेंट निकालेंगे। वो हमारे पास क्या है 3 - 4 इज इक्वल टू -1। नेक्स्ट मैं इसका एडजॉइंट निकालूंगा। एडजॉइंट में इन दोनों की जगह चेंज की और इन दोनों के साइन चेंज किए। सिंपली ए मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, वो मेरे पास क्या है एडजॉइंट ए और ए का डिटर्मिनेंट 3 - 2 -2 1 और ये माइनस का 1। अब सिंपली इसको क्या किया, माइनस को सबसे डिवाइड कर दिया तो आंसर मेरे पास क्या आ गया -3 2 2 1। तो ये मेरे पास क्या है सेकंड मैट्रिक्स है, तो ये मेरे पास इसका क्या आ गया मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन, और अक्सर इनमें से एक पार्ट एग्ज़ाम में आ जाता है, तो इस पार्ट को आपने केयरफुली समझना है। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, वो हमें कहता है कि वेरीफाई करो ए बी का इन्वर्स बराबर है बी इन्वर्स ए इन्वर्स के प्रोडक्ट के, और मेरे पास ए मैट्रिक्स की वैल्यू क्या है और बी मैट्रिक्स की वैल्यू मेरे पास है अब सिंपली हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले क्योंकि यहाँ पर हमारे पास क्या है प्रोडक्ट है, तो हम लोग इन दोनों का प्रोडक्ट ले लेंगे। प्रोडक्ट में हम लोग सिंपली इन दोनों मैट्रिक्स को आपस में क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, और जब हमने इनको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर क्या आया इसका 4 - 4 प्लस 0, क्योंकि 1 को जब 0 से मल्टीप्लाई किया तो वो मेरे पास क्या है 0 है, -1 - 4 1 का 2, जब इसको मल्टीप्लाई किया ये मेरे पास 0, जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया इन
इनको जब हमने आगे फर्दर सॉल्व किया तो मेरे पास आंसर आ गया। अब ये बेसिकली बिल्कुल सिंपल सी कैलकुलेशन है और इसको शायद एक्सप्लेन करने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि ये तो मल्टीप्लाई है और मल्टीप्लाई तो हर कोई ईज़िली कर सकता है। इसको जब हमने ऐड किया तो मेरे पास मैट्रिक आ गया। अब नेक्स्ट मेरे पास क्या है, इसका इन्वर्स है। तो इन्वर्स निकालने के लिए सबसे पहले मुझे इस प्रोडक्ट का डिटर्मिनेंट का पता होना चाहिए। तो इसका डिटर्मिनेंट मेरे पास क्या है, ज़ीरो -8 रेट, वो मेरे पास आ गया इसका सॉरी यहाँ पर मेरे पास 6 है, 4 + 2 6 होता है। तो ये मेरे पास 48 आ गया। नेक्स्ट मेरे पास इसका क्या है, एडजॉइंट है। एडजॉइंट में हम लोग सिंपली क्या करेंगे, इनकी जगह और साइन को चेंज कर देंगे। अभी निकालेंगे इसका क्या, इन्वर्स AB का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। फार्मूला हमारे पास क्या है, एडजॉइंट आवर डिटर्मिनेंट, तो वो मैंने यहाँ पर पुट कर दिया। डिटर्मिनेंट मेरे पास 48। सिंपली इसको हमने अंदर जब डिवाइड किया तो आंसर हमारे पास क्या आ गया, 0 8 -6 1/8 और इधर माइनस का 1/3 और ये मेरे पास 1/6 आ गया। सॉरी, इस मिस्टेक के लिए वो कैलकुलेशन थोड़ी सी गलत हो गई थी। 0.4 इसको जब हमने डिवाइड किया तो आंसर 1/6 आ गया। इसको जब इससे डिवाइड किया तो आंसर -1/8 आ गया। इसको जब इस पे डिवाइड किया तो आंसर मेरे पास ये आ गया। नेक्स्ट मेरे पास है B इन्वर्स A इन्वर्स। अब बेसिकली हम लोग यहाँ पे B इन्वर्स निकालेंगे और A इन्वर्स निकालेंगे, तो वो उसके लिए हम लोग ये सारा का सारा प्रोसेस दोबारा करेंगे। और हमें पता है कि B इन्वर्स किससे निकालते हैं, तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट ही उसके आंसर लिख देता हूँ। B इन्वर्स हमें पता है कि हमारे पास क्या होगा, इसका जो B का एडजॉइंट है वो हमारे पास आ जाएगा -1 -4 2 1 और इसका जो डिटर्मिनेंट है वो हमारे पास 6 आ जाएगा। तो सिंपली इसको हम लोग इसको अंदर जब डिवाइड किया तो आंसर आ गया हमारे पास 1/6 1/3 1/6 का -2/3। इसी तरह A इन्वर्स निकालेंगे, उसका हमारे पास जो एडजॉइंट है वो ये है और उसका डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या है, 8 - 0 = 8 है। सिंपली इसको अंदर डिवाइड किया तो हमारे पास इसका जो A इन्वर्स आ गया वो क्या आ गया, 1/4 0 1/8 और 1/2। तो सिंपली अब हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में
मल्टीप्लाई बी इन्वर्स ए और ए इन्वर्स 1। तो जब हमने इसको अंदर मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास इसका क्या आंसर आ गया 1/24 प्लस 1/24। बेसिकली अब मैं यहाँ पर डायरेक्ट ही मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूँ, तो अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप पीछे वाले स्टेप दे सकते हैं, यानी एक्सरसाइज 1.3 में हम लोग मल्टीप्लिकेशन किस तरह करते थे। इसको जब हमने आगे फर्दर सॉल्व किया तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, जो कि हमारे पास किसके इक्वल है, लेफ़्ट हैंड साइड से। तो हम लोग कह सकते हैं कि हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो आंसर हमारे पास क्या हो गया, प्रूव्ड। इसी तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट भी हमारे पास सेम टू सेम इसी मेथड से होगा, और उम्मीद है कि आज आपको एक्सरसाइज समझ में आ गई होगा। अगर इसमें भी आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप लाजमी क्लियर कर लें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़। और अगर आपने हमारे चैनल पर पहली मर्तबा आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि मैथ के रिलेटेड जो भी वीडियो आए वो आपको सबसे पहले मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।